हेलो एवरीवन, दिस शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और यार आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे हैबिट्स की बात करूंगा जो साइलेंटली आपके प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं जो है किल कर रहा है। एंड आपको ऐसे अच्छे टॉप 10 हैबिट्स बनाने पड़ेंगे। टॉप 10 ऐसे हैबिट्स है जो आप गलत कर रहे हो, जिनको आपको फिक्स करना पड़ेगा ताकि आप नीट को जो है क्रैक कर सको। मैंने अपने एक्सपीरियंस में, मैं पिछले 5 साल से नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो जो लोगों को गलतियाँ करते हुए देखा है, मैं आपको आज वो सारी गलतियाँ बताऊंगा। एंड उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो है बताऊंगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है वो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, इनकन्सिस्टेंसी। ये एक बहुत बड़ी बैड हैबिट होती है सारे एस्पिरेंट्स की। उनको लगता है कि भैया आज का जो काम है ये मैं, कि यार आज मन नहीं कर रहा है, इसे आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे। तो ये कल कभी आता ही नहीं है। एंड आप जो है उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। एंड कभी कभी आपका जो है फिर आपको गिल्ट होने लगता है। एक बहुत बड़ा एक साइकिल बन जाता है, एक लूप बन जाता है कि आपको अचानक एक दिन फिर से गिल्ट होने लगता है कि यार इतने दिन से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। तो उस दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, आप उस दिन 12 घंटे, 13, 14 घंटे पढ़ते हो। फिर उस दिन आप इतना ज़्यादा पढ़ के अगले दिन फिर थक जाते हो, अगले दिन फिर से आपका पढ़ने का मन नहीं होता है। एंड ऐसा ही फिर साइकिल चलता रहता है। इससे बेटर ये है कि आप कंसिस्टेंटली एक आप स्केड्यूल बनाओ। ठीक है, आपका स्ट्रेस चला जाएगा, एंग्जाइटी चला जाएगा अगर आप रेगुलरली उस चीज़ को फॉलो कर पाओगे, रेगुलरली पढ़ाई कर पाओगे। दूसरा मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है एनसीईआरटी को इग्नोर करना। कि यार आप जो है एनसीईआरटी के सिलेबस को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे नीट के अंदर, वो एनसीईआरटी से डायरेक्टली आते हैं, एनसीईआरटी की लाइनों से आते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है या एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ही पूरा आपका सिलेबस है। अब चाहे वो फिजिक्स की एनसीईआरटी हो, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हो, बायो की एनसीईआरटी हो। हमारे टाइम तक जब मैंने पेपर दिया था 2020 में, तब तक इतना ज़्यादा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस या एम्फेसिस नहीं था। बट अब एनसीईआरटी की वैल्यू, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा है लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना बिना किसी स्टडी ब्रेक के। अब यार ब्रेक्स हर इंसान को चाहिए होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार वही जैसा कि मैंने बोला, आपने 4-5 दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो गया, अब आप गिल्ट में हो। एंड गिल्ट में आकर के आप एक दिन पढ़ने बैठ रहे हो जिस दिन आप 15 घंटे या 14 घंटे का टारगेट लेके बैठे हो, तो बिना ब्रेक लिए आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी बर्नआउट आ जाएगी एंड प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। आप देखोगे कि यार मैं 14 घंटे से बुक लेके बैठा तो हूँ, बट मैं ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है। इतनी अगर मुझे पढ़ाई करनी थी तो मैं 4 घंटे में कर लेते यार, 5 घंटे में कर लेता मैं। क्यों बैठा हूँ इतनी देर से। ठीक है, तो उससे प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। आप पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, 55 मिनट्स पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक। या फिर मैं कहता हूँ थोड़ा लॉन्ग सेटिंग बनाओ, 1 घंटे के अंदर ऐसे मत करो, 2 घंटे पढ़ो और एक 15 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे आप जो है इसको स्केड्यूल फॉलो कर सकते हो। देन हम आते हैं नेगलेक्टिंग रिविजन। कि यार होता क्या है ना, हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो रेगुलरली हम उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भूलते जा रहे हैं। हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो अगर आप लॉन्ग टर्म किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करते हो ना, तो उसे भूलने लगता है। तो रेगुलर रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट्स को मुझे ढंग से प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए कोई अच्छा रिसोर्स बता दो। तो मेरे पास ये बहुत अमेजिंग ये बुक है, आप देख सकते हो, 38 ईयर्स नीट MTG की तरफ से, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। ठीक है, तो 38 ईयर्स नीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस। बायोलॉजी का मेरे पास यहाँ पे बुक है, आप फिजिक्स के लिए भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। खास फीचर क्या है इस बुक के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 90%, यानी कि 90% ऑफ क्वेश्चंस जो नीट 2025 में आए थे वो या तो सेम या सिमिलर थे एज कम्पेयर टू क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको पेडागॉगी ऐप का एक्सेस मिलता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आप बुक के अंदर आते हो, फर्स्ट पेज पर आपको एक यहाँ पे स्क्रैच कोड मिलते हैं। अगर आप उसको स्क्रैच कर लोगे एंड QR को स्कैन करोगे, तो पेडागॉगी ऐप के थ्रू आप इस बुक के पूरे डिजिटल वर्जन को एक्सेस कर सकते हो। कभी भी आप लेट से ऑन द गो हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास ये बुक नहीं है, तो आपको अगर अपने स्मार्टफोन में या टैब में उसको एक्सेस करना है, आप उसको एक्सेस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एंड वीडियो सॉल्यूशंस। तो देखो लेट से यहाँ पे 11th के जो चैप्टर्स हैं वो, और 12th के जो चैप्टर्स हैं वो अलग से यहाँ पे डिवाइडेड है। एंड अगर आप देखोगे सारा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस है वो दिया हुआ है। एंड कोई भी चैप्टर जब यहाँ पे स्टार्ट होता है, लेट्स से लिविंग वर्ल्ड है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन अरेंज मिल जाए। जैसे व्हाट इज लिविंग के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला जो टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस के अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको जहाँ पर भी वीडियो सॉल्यूशन का सिंबल बना हुआ है, अगर आप इस QR को स्कैन करोगे तो इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी जो है मिल जाते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से कर पाओ। एंड सिर्फ यही नहीं, चैप्टर के एंड में आपको बढ़िया से आंसर की दी हुई है, ताकि आपको सारे आंसर्स जो आपको पता लग जाए, आप क्रॉस चेक कर पाओ। एंड जो क्वेश्चंस आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा, आपको हेल्प चाहिए, उसके लिए बहुत बढ़िया से यहाँ पे हिंट्स और एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। तो काफ़ी अमेजिंग ये यार बुक है।
आप इसको चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। ये बुक आपको जो है एक प्रॉपर आइडिया प्रोवाइड करेगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस अभी नीट के अंदर आ रहे हैं, एंड जो हाई यील्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से, हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से, तो आपको एक्जैक्टली एनालाइज कर पाओगे कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो यार बुक को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। सर पांचवा जो है वो है इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट्स, या फिर जो मैक्सिमम लोगों का वीक सब्जेक्ट होता है यानी कि फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि यार हम ना बायो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, केमिस्ट्री कर लेते हैं, और जो भी हमारा वीक सब्जेक्ट है, जो कि 90% स्टूडेंट्स का, 95% स्टूडेंट्स का फिजिक्स होता है, उनको लगता है कि फिजिक्स को थोड़ा साइड में रहने देते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, तो ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर अगर आप फोकस करोगे ना, और वीकर एरियाज़ को उससे छोड़ दोगे, तो बहुत अनबैलेंस्ड हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। पुराने ज़माने में ये टाइम था, पुराने ज़माने तो नहीं मतलब बेसिकली 2018 2017 वाला जो एरा था, जहाँ पर जो कट ऑफ्स होते थे वो बहुत कम जाते थे। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 520 530 कट ऑफ्स। अभी भी जैसे इस साल तो पेपर थोड़ा टफ आ गया, बट अगर पेपर टफ नहीं आता है तो इन जनरल जो कट ऑफ्स होते हैं वो हाई एंड में ही जाते हैं। तो अगर आप को कट ऑफ जो है वो आपका हाई एंड में है, देन आपका तीनों सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैंडेटरी है। पहले लोग क्या करते थे, दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते थे, एक सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक भी रहता था, तो वो उनका अच्छा चला जाता था। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं, अब आप ऐसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। एक और दिक्कत ये भी आती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, उनका फोकस ज़्यादा रहता है कि सब कुछ याद कर ले, तो मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड समझने की कोशिश नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है यार। अगर आप उसको ऐसे रटे जा रहे हो लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो उससे दिक्कत क्या होगी कि एक तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे आपको थोड़ा भी वो क्वेश्चन घुमा दे, थोड़ा भी कॉन्सेप्ट घुमा दे, अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन आप जो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, या फिर इन जनरल भी अगर बायो के अंदर भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आ जाए, तो आप उसको सॉल्व कर नहीं पाओगे एंड आप जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंस जाओगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा आप याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने उसको समझ रखा है, देन आपको वो चीज़ जो है लॉजिकली क्लिक करेगी। ठीक है, आपको सब चीज़ याद करने की भी ज़रूरत नहीं। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी बैड हैबिट जो लोगों की होती है, वो है कि वो मॉक टेस्ट स्किप कर देते हैं। कि यार एक होता है कि लेजीनेस आ जाता है, उनको लगता है कि हम अभी प्रिपेयर्ड नहीं, ये अभी प्रिपेयर्ड नहीं है वाली जो चीज़ है वो एंड तक आपको लगेगा कि यार मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, लेकिन आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मॉक टेस्ट बिल्कुल स्किप मत करो, तो आप अपने प्रिपरेशन लेवल को एसेस नहीं कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को जो है डेवलप नहीं कर पाओगे, एग्जाम स्ट्रेटजी जो है नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मॉक टेस्ट स्किप करना इट्स अ वेरी बैड आइडिया। तो आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कितने भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन आप मॉक टेस्ट दे दो, जहाँ तक आपने पढ़ा है, जिस लेवल तक आपने पढ़ा है, जो जो चैप्टर्स आपने पढ़े, आप बस उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि हाँ मैंने जो पढ़ा था उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए एंड उसमें से मेरे कितने सही हुए। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स। तो ऑब्वियसली यार क्वालिटी फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ के सब कुछ जो है ख़त्म कर दूंगा एंड मैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर लूँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी। ऐसा नहीं है यार। सेम जो स्टडी रिसोर्स है उसको बार बार पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आप बहुत सारे अलग अलग जो है रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, अगर आप इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हो, अगर आप यूट्यूब बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देखते हो, या फिर लेट्स से नेटफ्लिक्स देखते हो, या व्हाट्सएप पे मतलब बाकी अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो भी वो आपको जो है कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेटर बैलेंस क्या होगा कि आप जितने भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है उसको एलिमिनेट कर दो। दोस्तों के साथ बात करो डेफिनेटली, इससे आपका मेंटल हेल्थ बूस्ट होता है, लेकिन आप दिन में एक टाइम फिक्स कर लो कि हाँ मैं आधे घंटे या 45 मिनट्स अपने दोस्तों के लिए या फैमिली के लिए वो टाइम रखूंगा, बाकी टाइम अपने पढ़ाई पे फोकस करो। देन नॉट आस्किंग डाउट्स, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम डाउट्स पूछने से पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई नहीं करते, तो हमें टॉपिक्स की थोड़ी वीक अंडरस्टैंडिंग रह जाती है, इससे आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट होने वाला है। सो यार इन गलतियों को मत करना, एंड आई होप कि आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे नी 2026 के अंदर। इन हैबिट्स को अगर आप फिक्स कर लेते हो, इन हैबिट्स को अगर आप सही कर लेते हो, देन आप जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में ये ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय।